हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 17। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई कमी नहीं चाहते हो अपने पढ़ाई में, तो आपके लिए टॉपिक वाइज थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है, जो आपके सारे स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके होम साइंस पेपर 2 से। दोनों लेने के लिए आपको 201 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लेते हो तो जो आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है वो सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में दे दिया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और जिन्होंने पहले से सिर्फ प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और आपका मॉक टेस्ट लेने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रति घन मीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या 50 लाख होती है। रुद्राणु 3 प्रकार के होते हैं, पहला आपका लाल, दूसरा आपका श्वेत और तीसरा आपका रुधिर होता है। ये सारे आप याद रखिएगा। आजकल जो है आपका प्लेटलेट्स को लेकर, आपका डेंगू को लेकर काफ़ी बीमारी चली है, तो आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका प्लेटलेट्स जब आपका कमज़ोर हो जाता है तो आपका डेंगू का शिकार आप हो जाते हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है, आपको बताना है। चोट लगने पर रक्त को जमना और रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है। ये उभयतल और तसरितुनामा एवं केंद्रीकृत होते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अमाशय के पीछे तथा उदर के बाईं ऊपरी बाईं ओर कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होते हैं उसे क्या कहता है। आपके साइंस बायोलॉजी क्वेश्चन टाइप में, आपके होम साइंस में 4 से 5 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। इसलिए आप जितना हो सके होम साइंस जो आपके बायोलॉजी से कुछ टर्म है जो आपके होम साइंस में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो प्लिया होता है या आप उसे तिल्ली भी बोलते हो, जो आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में एक रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के उपयोगी बनाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों और बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील अणु में बदलना और उन्हें अवशोषित कर रोगों के औषधि उपयोगी बनाना आपका उक्त कोषों के उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा पाचन तंत्र। 6 महीनों में 2 वर्ष के बीच बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 6 महीने से लेकर 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। तो काफ़ी इजी सवाल है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आप यकृत के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और उसे लार में रहता है, उसे क्या कहा जाता है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों के पृथक वाहिनियों द्वारा मुख कुआ में खुलती है। पहला आपका लाल में जल, और दूसरा आपका सेसलम, और तीसरा आपका टाइलिन एंजाइम होता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंग आपके सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहलाते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग आपका फेफड़ा और अन्य सहायक अंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन क्रिया 1 मिनट में कितनी बार होती है, आपको बताना है। आपको बताना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। तो आप 1 मिनट में आप 18 बार सांस लेते हो। आप ट्राई भी कर सकते हो टाइमर लगाकर, और टाइमर लगाकर आप देखना कि एक बार में आप कितनी बार सांस लेते हो। और आपका जो धड़कन है वो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, ये भी आप याद रखिएगा। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण डैश के समान है। आपने सारे कुछ माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर और वैक्यूम क्लीनर आपने यूज़ करा होगा, तो आपको बताना है कि इस सरलीकरण में कौन-सा यूज़ होता है। तो ये आपके नए क्रांतिकारी के समान है। आपकी ये सारे मटेरियल आने के बाद आपके जो काम है काफ़ी आसान हो गया है। आपके टाइम की बचत होती है और काफ़ी आसानी से आप सारे कुछ कर लेते हो। तो जो आपके नई क्रांति के समान माना जाता है आपका ये सारे आइटम। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन-सा नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। फर्श पर अल्पना बनाना, दिवाली या शादी-विवाह के समान इंडिगो या रंग-बिरंगे कागजों एवं फूल फूल पत्तियों के घर को सजाना, घर को साफ रखना, ये सारे आपके गृह सज्जा के विभिन्न अंग माने जाते हैं। और आपसे नहीं पूछा गया था, तो आपके घरों के कमरों में भेड़-बकरियाँ रखते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो घर में अपने रूमों में अपने भेड़-बकरियाँ रखता होगा। अगर कोई रखता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे भी जानने की एक्साइटेडमेंट होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों में किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके होम साइंस से है और आपके डेली लाइफ से पूछा जा रहा है कि पर्दा हमेशा लगना चाहिए। तो आपको बताना है कि पर्दा कैसा लगना चाहिए था। पर्दा आपका जो है बैठक में उचित पर्दे की व्यवस्था कमरे की शोभा तो बढ़ाती है, लेकिन साथ में बाहर से अंदर के दृश्य भी दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए इसका जो पर्दा होता है वो आपका मोटा और पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगी हो, ऐसा आपको पर्दा लगाना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपने होम साइंस में ऐसे आपके 12th क्लास में ऐसे सब्जेक्ट आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन है समय व्यवस्थापन की योजना में क्या सफल होने से क्या होता है? इसका ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जा सकता है? रेफ्रिजरेटर, कुकर्स, स्टोव या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर आपका वो उपकरण है जिसका निर्माण खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। अगर आपको कोई भी ऐसा आइटम है जो जल्दी खराब हो सकता है, तो आप उसमें रेफ्रिजरेटर में आप फ्रिज में रख सकते हो, जो आपका 42 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका जो है खराब होने नहीं देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रहित हेतु अपनी क्षमताओं को संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएँ सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन-सा कार्य करते हैं, आपको बताना है। इसमें सारे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम को दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का आजीविक घटक कौन होता है? अगर आपने सीटेट 6 टू 8 में पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा कि पर्यावरण का जो आजीविक घटक होते हैं, आपके वायु, जल, स्थल और जितने आपके आस-पास के देखने को मिलते हैं, वो सारे आपके अजैविक घटक कहलाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। वातावरण में कौन-सा गैस मुक्त अवस्था में संपोषियों के विकास के कारण हुई थी, आपको बताना है। तो काफ़ी ईज़ी सवाल है, अगर आपने क्लास 6 टू 8 में साइंस पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ऑक्सीजन। ओज़ोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा जो आपके पैराबैग्निक किडनी होती है उसके आपके किडनी से आपको हेल्प मिलती है और आपको रक्षा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और ओज़ोन में आपका O3 गैस होता है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि आपकी उत्पत्ति किस वर्ष आपकी हुई थी। तो याद रखिएगा 4 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि आपके 4 वर्ष पूर्व आपकी उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे इसमें गलती भी कर देंगे और काफ़ी ईज़ी सवाल है, लेकिन इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। याद रखिएगा प्लास्टिक जो है आपका एक अजेय और यह निम्नलिखित आपका अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है, जो आपके 2 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। एक आपका जैव और दूसरा आपका अजेय। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तुतिया, वो क्या कहलाते हैं? तो आपके उदक विष कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोलिक अम्ल का पान करने को पर रोगी को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे के सफ़ेद पिलाना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बार-बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता,
तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियस तथा अल्ना अस्थि या भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रेडियस तथा अल्ना अस्थि या भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए खप्पोची का प्रयोग करना चाहिए, जो आपके हड्डियों के टूटने पर खप्पोची को सहारा देकर हमें पट्टियों को बांधते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 59 पर। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास होता है। आपको बताना है कि मानसिक विकास किस अवधि में होता है। तो मानसिक विकास आपका नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। आपने क्लास 6 to 8 में आपको पढ़ाया गया होगा। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन ईज़ी लग रहा होगा और आपको क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए। किस काल के बालक में अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सिखाता है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, जब आप सहसावस्था में होते हैं तब बातें आपके फैमिली वाले, आपके पापा मम्मी भाई बहन हर कोई आपको बातें बोलने को सिखाता है। उसको डबिंग करने के लिए आपसे कहा जाता है कि जैसे आप बोल रहे हो वैसे आप भी दोहराओ। तो ये सारे जो है आपके सहसावस्था में ये पीरियड है जिसमें आपके डबिंग करने की बातें सिखाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के अस्थायी दाँत कब से निकलने लगते हैं? काफ़ी इसमें लोग गलती भी कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब बच्चे 4 वर्ष के हो जाते हैं, उसके 4 वर्ष के जैसे उपरांत जाने लगते हैं, तो उनका अस्थायी दाँत निकलने लगता है। उससे पहले आपका अस्थायी दाँत होता है, कितना? तो 20 दाँत होते हैं आपके अस्थायी, जो 4 साल से पहले वो आपका अस्थायी दाँत टूट जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष को आयु काल को क्या कहा जाता है? काफ़ी ईज़ी सवाल है, आपने सीटेट में पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 12 से लेकर 18 आयु काल को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे आप तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के मॉक टेस्ट में टोटल आपके इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको मॉक टेस्ट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे स्टेट में, जितने सारे क्वेश्चन आपके होम साइंस में सारे स्टेट में, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सारे स्टेट को मिलाकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है सिर्फ ₹201 में। सारे कुछ आप लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप कोई नहीं चाहते हो रिस्क लेना अपने एग्जाम को लेकर, तो आपकी सारे नोट्स आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।